माँ से फिर पूछते हैं कि फिर आया था क्या रिश्ते वालों का फ़ोन हैं? ना आया तो कैसे करनी भी आके फिर हैं? आपको ब्याह कर रहे हैं क्या? अब नहीं कर रहे? और कितना दहेज चाहिए इसमें? हाँ तो अपना काम करो, होता है दहेज वहेज नहीं चाहिए कुछ भी, हम दहेज के सख्त खिलाफ हैं। लौंडिया हो लोंडे कैसी हो हैं? हैं? कैसी हो? रोटी सेक के खवा दे दो। चकानी हो? बढ़िया भी तो होनी चाहिए। तो बढ़िया तो रह भैया अब जा, और घटिया कौन अब जा। ठीक है तो बढ़िया लड़की चाहिए बिना दहेज के। चलो तो भाई हम चलते हैं फिलहाल। कॉलेज में देखे हम कोई अच्छा तेरे साथ आ जाए कॉलेज में सदा साथ में आने की, भगा के कोर्ट मैरिज कर लेंगे। कर लिए। ठीक है पक्की बात। सेवन कर करना लिए। पड़ेगा, सेवन। सेवल कर लेंगे। ठीक है तो चलो अब। तो राम राम सारी इंस्टा फैमिली को, क्या हाल चाल है? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो भाई आज आए हुए थे हमारे इंस्टा फैमिली के और यूट्यूब फैमिली के मेंबर हमसे कुछ मिलने, जो हमारा परिवार है, घर है। तो भाई ये सारे भाई आए थे। भाई इधर आ जाओ। तो भाई सारे हेलो कर दो एक बार। हेलो। तो भाई मिलने के बाद कैसा लगा पहले आपसे? बहुत अच्छा लगा, दिल के साफ है भाई ये। बिल्कुल। तो भाई इनके साथ फ़ोटो खिंचाने, ये भाई इनके 2-3 दिन से पहले से कॉल आ रही थी, तो तब मिलना नहीं हुआ, मैं चला गया था, घर नहीं था। तो भाई एक दिन ये भाई आ रहे थे तो रास्ते में इनकी बाइक गिर गई, इनके चोट वोट भी लग गई थी। तो भाई ये आज आए हैं 3-4 दिन बाद। तो भाई कैसा लगा मिलके? बहुत अच्छा लगा, दिल गार्डन गार्डन हो गया। तो भाई और फोटो भी खिंचा लें इन्हें, अब इनकी स्टोरी लगानी है। और इन्हें आज का ब्लॉग मेरा वैसे तो कंप्लीट हो चुका था, पर हम जब भी इन्हें 1-2 दिन के अंदर जो ब्लॉग डालेंगे उसमें ज़रूर ऐड करेंगे इन सबको, इनकी एंट्री, इनसे मिलना। तो भाई एक बार सभी को कह दो लाइक कमेंट। लाइक कमेंट फॉलो सब्सक्राइब कमेंट। तो भाई मजा आ गया मिलने के बाद? मजा आ गया, बढ़िया था जी। फिर आओगे? तो चलो भाई फिर मिलते हैं इनसे अगली बार। बात करते हैं सबको, बाय। तो भाई कल शाम वो जो छोटे छोटे दोस्त मिलने आए थे ब्लॉग में, उन्हें विदा करने के बाद, उनसे बात करने के बाद फिर थोड़ा लेट हो गया था, शाम हो गई। उसके बाद मैं वीडियो एडिटिंग में लग गया तो फिर ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला। अब हम जा रहे हैं आज अपने कुएं पे, अपने धान के खेत देखने। मुंजी, हमारे यहाँ तो मुंजी बोलते हैं, वैसे उन्हें धान कहते हैं। धान के खेत देखने हमने लगा रखा है 15 बीघे में धान। और अब धान में बाली आनी स्टार्ट हो गई, मतलब बहुत हद तक तो निकल गई होगी। मैं बहुत टाइम से गया नहीं खेत पे, कुएं पे, हमारे कुएं पे लगे हुए हैं धान के खेत वो। तो अब बाबा और मैं जा रहे हैं अपनी स्कूटी से धान के खेत में। मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में यूट्यूब की बताया था कि मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक 21 साल का लड़का और उसमें एक खेती को चुनता है और अपनी लाइफ स्ट्रगल लाइफ, बाहर कॉलेज में ना जाने के बाद खेती करना, ये सब। पर दिखा इसलिए नहीं पाया, आप भी सोच रहे होंगे कि बताया था फर्स्ट वीडियो में वो था, पर उसके बाद भी दिखा नहीं पाए। दिखा इस वजह से नहीं पाए क्योंकि अब चल रही है बरसात, और बरसात के मौसम में खेतों पे जाना होता है बहुत ज़्यादा कम। मतलब कि बरसात के मौसम में खेतों में, ये मान लीजिए आप, बस एक गाय भैंस के लिए चारा लेने तो हम डेली जाते हैं, वो तो डेली वर्क है। वरना गन्ने का सीज़न अब नहीं चला, 2 महीने बाद अक्टूबर नवंबर में तो गन्ने की मील स्टार्ट होगी। तो गन्ना तो जब कटाई होगी गन्ने की, और वो सेंटर पे डला करेगा रोज़। और बुआई भी अभी नहीं हो रही, बुआई होती है उसमें जून में, और उस स्टार्टिंग में मार्च अप्रैल में। तो कोई भी अब फसलों की बुआई नहीं है। अब गन्ना कटने के, अब गन्ना स्टार्ट होगा, उसके बाद गेहूं की बुआई स्टार्ट होगी। तो हम आपको सब कुछ कंटेंट दिखाएंगे खेती से रिलेटेड। पर अभी तो इसी वजह से मुझे घर का और दोस्तों के साथ कंटेंट दिखाना पड़ रहा है। पर धीरे धीरे हम आपको खेती का और सब कंटेंट दिखाएंगे। तो आज बहुत दिनों बाद हम अपने धान के खेत पे जा रहे हैं। तो पानी देने तो वैसे जाते हैं, पर मैंने अभी शूट नहीं किया हूँ 1-2 बार। अब कुछ टाइम बाद धान के खेत पे जा रहे हैं बाबौर में। तो आप आज आपको दिखाएंगे सब कुछ। तो अब चलते हैं बाबा के साथ धान के खेत पे। इतना लंबा बोलने में सांस भी फूल जाती है। तो अब गन्ने के खेतों को पार करते हुए, और चकरोड़ है ये, कच्ची सड़कों को, जो जंगल खेतों में कच्ची सड़कें होती हैं, हमारे यहाँ उन्हें चकरोड़ बोलते हैं। तो अब गन्ने के खेतों को पार करते हुए और हम जा रहे हैं अपने कुएं पे, धान के खेतों पे। वहाँ चल रहा है कुआं, कुएं से चल रहा है पानी, और पानी को देख के आना है, और अपने मुंजी के खेतों को देख के आना है कैसे हो रहे हैं। तो अब बाबा और मैं आ गए थे कुएं पे। ये है हमारा कुआं, और एक कुआं हमारा दूसरी साइड है, दूसरे जंगल में। और इससे जो इस टाइम पे पानी चल रहा है, वो चल रहा है पाइपलाइन के थ्रू। मतलब आगे होजिया जो बनी हुई है इसकी, जिसमें पानी गिरता है, वो बंद है। और यहाँ से पाइपलाइन जा रही है जहाँ एक कट लग रहा है, और नीचे नीचे पाइप दबे हुए हैं। और ये हैं हमारे मुंजी के खेत, यानी धान के खेत। और इस बार बरसात अच्छी हुई है तो धान की फसल जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी फल रही है। मेरी हाइट
5, 8 और 5, 9 के करीब है। और आप देख लो कम से कम 4 फीट से ऊंची धान की फसल हुई है इस बार, 4 फीट से भी ऊंची। हाँ देखो मेरे यहाँ तक आ रही है। और ये सारा पूरा खेत जो है ये हमारा है, वो ईख गन्ने का खेत है। उसके उधर की साइड 10 बीघे और है, और 7-8 बीघे ये है, 15-20 बीघे इस बार धान की फसल हमने लगाई थी। तो बाबा ने लगा दी है आते ही साथ बीड़ी, क्योंकि बीड़ी ज़्यादा ज़रूरी है। वो हर आधे घंटे में और 15 मिनट में चाहिए, क्योंकि उसकी न अब जा आदत हो गई है। तो चलो भाई ये वाला खेत तो हमने आपको दिखा दिया। देखो अब मैं और बाबा जा रहे हैं दूसरे वाले खेत पे, जहाँ हमारे पाइप से पानी निकल रहा है। उस खेत पे, उस वाले खेत में पानी लग रहा है, फिर इसकी बारी होगी। तो ये वाला खेत क्रॉस करने के बाद जब उसमें जाएंगे। बाबा और मैं आ चुके हैं दूसरे वाले धान के खेत पे। ये जहाँ तक पीछे तक नज़र जा रही है ना, ये पूरा खेत और ये वाला खेत, ये 2 खेत यहाँ पर है, एक खेत वहाँ था। तो ये अब इसमें से बाल निकल चुकी हैं, जो धान की बाली होती हैं वो निकल के ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। और 1 महीने में लगभग ये पक के तैयार हो जाएगी। तो इसे 1 महीना लगेगा। और इस वाले खेत में चल रहा है भाई पानी, ये देखो ये पानी इस वाले खेत में पानी चल रहा है, वो सामने नाली से पानी आ रहा है और अब इस वाले खेत में चलेगा। तो भाई इस बार जो धान की फसल है वो बरसात अच्छी होने की वजह से बढ़िया खड़ी है अभी तक तो। पर इसके बाद जो अगर आंधी तूफान या हवा आई तो इसमें ऊपर वजन हो जाएगा बालियों में, और ये फिर गिर जाती है। तो उससे इसमें ख़राब होने का खतरा हो जाता है और 5 महीने की मेहनत बेकार हो जाती है, और फिर इसकी कटाई में भी दिक्कत आती है। तो ये थे हमारे धान के खेत। जिस चीज़ की हम बात कर रहे थे, अभी 1 महीना है फसल घर आने में और बीमारी आना स्टार्ट हो गई। ये देखो ये पूरा पौधा, इसमें जितने भी दाने थे कम से कम 150-200 दाने एक पौधे में होते हैं, ये सारे चावल के दाने ख़राब हो गए। इसमें रोग आ गया जिसमें नीचे से काला पड़ गया, इसे फंगस ने खा लिया और ये बेकार। और ऐसे ऐसे बहुत पौधे हैं, देखो ये केरा, ये सूख गए। और ऐसे ऐसे पूरे खेत में काफ़ी ज़्यादा फंगस आ चुका है। तो अभी 1 महीना घर है, फसल घर आने में है, और उससे पहले ही बीमारियों ने आना स्टार्ट कर दिया। अगर बरसात अच्छी हुई है तो और कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। तो किसान के साथ कुल मिला के प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है एंड तक, जब तक फसल घर आती है। और घर आने के बाद भी ये नहीं पता रेट मिले ना मिले। तो भाई किसान का होता है पूरा काम कच्चा, और अपने ही फसल के और अपने ही चीज़ों के रेट किसान तय नहीं कर पाता कभी भी। वो करती हैं कंपनियां जो उसे पैकिंग करके बेचती हैं। तो भाई ये है वो पाइप जो यहाँ पर निकला हुआ है, इसमें हम ये लोहे की नाल लगा देते हैं और इससे पानी जाता है ऐसे आगे नाली से, छोटी छोटी नाली होती हैं। और फिर पीछे धान के खेत हैं, उसमें पानी ये चल रहा है इस टाइम पे, क्योंकि अब बरसात हुए काफ़ी दिन हो गए और जो धान के खेत है उनमें 24 घंटे पानी चाहिए होता है। तो ये बड़ा वाला खेत है और ये छोटा वाला खेत है। ये प्रोसेस है पाइपलाइन का। अगर हम वहाँ से कुएं से यहाँ तक नाली बना के लाते तो उसे बार बार देखना पड़ता था, वो टूट जाती थी, दूसरे के खेत में पानी टूट जाता था। तो इस वजह से अब ये ज़्यादातर किसान पाइपलाइन पे आ चुके हैं। तो बस यही वजह है पाइपलाइन कराने की। और अब चलते हैं घर। तो भाई अब आए थे हम अपने पुराने वाले घर, और यहाँ लग रही है देखो तोरी, 1 2 3, और हमने काफ़ी सारी, देखो एक तोरी, ये कितनी सुंदर लग रही है, ये लटक रही है तार पे। और तोरी की बेल है यहाँ, और नींबू पड़े हैं। नींबू हम कल परसों इतने सारे नींबू ले गए थे, और अब फिर इतने ज़्यादा इकट्ठा हो गया क्योंकि नींबू पक रहे हैं। और माँ ने तोड़ ली है। आज की शाम की सब्जी का इंतज़ाम हो चुका है, घर की बिना खाद पानी की ऑर्गेनिक तोरी। वहाँ तोरी पसंद है खाने में? कैसी लगती हैं? बढ़िया लगो। बढ़िया लगो। तो अब आज हमने एक अपना बथुए का पेड़ काटा है, क्योंकि वो हो गया था काफ़ी पुराना। ये है पहाड़ी बथुआ बोलते हैं इसे। तो ये इसका पेड़ जो है बहुत बड़ा हो जाता है, मतलब जैसे बड़े पेड़ होते हैं ना अमरूद वगैरह के, उनसे तो इतना बड़ा नहीं पर कुछ बड़ा हो जाता है। नॉर्मल बथुआ जो होता है उसकी हाइट कम होती है, वो छोटा वाला। तो ये बूढ़ा हो चुका था पेड़, तो आज हमने काट दिया। इसके जितने पत्ते होंगे हम यूज़ में ले लेंगे, पराठे बनाने के लिए या सब्ज़ी बनाने के लिए। तो हम पेड़ काटने आए थे और तोरी लेने आए थे, तो हमने तोड़ ली है तोरी। अभी 3-4 बार तोरी हम तोड़ सकते हैं, इतनी लग रही हैं। और बथुए का एक पेड़ और मैं दिखाऊं, हमारा ये वाला ऐसा होता है बथुआ। इसके पत्ते तोड़ने होते हैं और फिर दोबारा नए पत्ते आ जाते हैं। हाइट इसकी 10-12 फीट से भी ज़्यादा हो जाती है। तो हम आए थे पुराने वाले घर। भाई उस दिन हम इतने सारे नींबू ले गए थे, और आज फिर देखो ये रहे,
इतने सारे नींबू हमें फिर मिल गए। घर के नींबू हैं, ना दवाई लगी हुई है, ना कोई इसमें मतलब इंसेक्टिसाइड लगा हुआ है। और पेड़ लगाने के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं। पेड़, बेल, मतलब पेड़ हमेशा कुछ ना कुछ देगा ही। नींबू देंगे, मतलब नींबू तो नहीं पर फल देंगे, ऑक्सीजन देंगे, और मतलब कोई भी नुकसान नहीं है पेड़ लगाने से। पर हमारे क्या है, हम पेड़ काट रहे हैं और मकान बना रहे हैं। ज़मीन, खेती की ज़मीन को, लैंड पे हम कंस्ट्रक्शन वर्क चला रहे हैं। इन फ्यूचर हमारा ही नुकसान होने वाला है, और बहुत ज़्यादा। क्लाइमेट चेंज इस टाइम सबसे बड़ी, वर्ल्ड की, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थ की जो प्रॉब्लम है वो है क्लाइमेट चेंज, जिस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। हर आदमी को पैसे कमाने हैं और बस नाम कमाना है। आने वाली पीढ़ियों के लिए किसी को नहीं सोचना, और आने वाली पीढ़ी नहीं, हमारी वाली पीढ़ी में ही देखना आप किस कंडीशन पे जाएगी, किस कंडीशन पे टेम्परेचर, गर्मी और हद से ज़्यादा बारिश या बारिश ना पड़ना। हमने क्लाइमेट को पूरी तरह से ख़राब कर दिया सिर्फ पेड़ काटने की वजह से। तो भाई मैं एक ऐसी रैंडमली वीडियो शूट कर रहा था, मतलब इंस्टाग्राम के मिनी ब्लॉग के लिए। उस पर सॉन्ग लग जाता है कि माँ की तरफ को मैं ऐसे कुल्हाड़ी कर रहा था, तो माँ कह रही है कि लोग क्या कहेंगे तुझे अपनी माँ को तो मार रहा, वीडियो कैसे देखेंगे। तो गर्दन कटने की नहीं है इससे हैं? भाई वीडियो बना, एक्टिंग के लिए भी डर लगे, क्या कभी गर्दन पे चल जाए हैं। एक बार चला दूं, चला दूं हैं? भाई कह दिया काट दे, कॉन्फिडेंट लेवल के साथ। चलो तब चलते हैं घर। तोरी, नींबू और बथुए के पेड़ तो काट दिया है हमने, और अब हम यहाँ लगाएंगे, क्या लगाएंगे हम यहाँ? चने बोएंगे। हम चने बोएंगे यहाँ, फिर सरसों का और चने का साग चलेगा जाडो भर। चलो तब घर चलते हैं। बाय बाय सबको, टाटा टाटा, बाय बाय। तो दोपहर के बाद 3-4 बजे का टाइम हो गया था। तो इस टाइम होता है हमारे घर में चाय बनने का टाइम। तो अब एक हमारे बबलू भाई हैं जो जलेबी उतारते हैं, उनकी कॉल आई थी कि वो सामने वाले गांव में जलेबी उतार रहे हैं। तो मम्मी का ऑर्डर है, मम्मी ने दिए हैं पैसे जलेबी लाने के लिए। और मम्मी कुछ कह रही थी, क्या कहती, मीठी मीठी लाइए और थोड़ी सी करारी सी। तो मम्मी ने ऑर्डर दिया करारी और मिठी जलेबी होगा। तो अब चलते हैं सामने वाले गाँव में जलेबी लेने, और आपको भी। तो मम्मी के ऑर्डर के बाद हम चल दिए थे जलेबी लेने अपनी धन्नों से, धन्नों को उठा के। और देखो पीछे हमारा घर है, गांव है हमारा, और ये सामने वाला जो रास्ता जा रहा है गन्ने के खेतों के बीच से, ये 300 मीटर दूर लक्ष्मणपुर गाँव है। वहाँ पर बबलू भाई उतार रहे हैं गरम गरम जलेबी, गरम गरम जलेबी। तो चलते हैं और दिखाते हैं आपको। भाई अब आ गए थे हम बबलू भाई के पास, और गरम गरम हमारी जलेबी उतर रही हैं। गोल वाले चक्कर उतरवाए हमने गरम गरम, इन्हें कराएंगे मम्मी के कहने से। मम्मी ने कहा था कड़क वाली लानी है, और उसके बाद ये बाखर में डलेंगी और फिर पैक करके लेके चलेंगे घर। भाई कलर देखो जलेबी का। वैसे तो डॉक्टर ने मुझे बाहर का खाने के लिए मना कर रखी, पर जलेबी में खुशबू इतनी बढ़िया आ रही, थोड़ी बहुत तो खानी पड़ेगी। तो बबलू भाई देसी घी में बन रही है क्या है? देसी घी में बन रही जलेबी, कोई वो नहीं है शहरों वाली तरह। देसी घी का यूज़ होता जब जलेबी बनती है। तो अब देखते हैं थोड़ी सी जलेबी टेस्ट करके। एक नंबर की जलेबी है। अब और जाएंगे छक्के खाएंगे घर जाके पेट भर के, तब चलते हैं घर। तो जलेबी आ चुकी है और अब टेस्ट करके देखते हैं। मम्मी तो खट्टी आ गई, मम्मी ने मिट्टी के लिए बोला था, खट्टी आ गई, खा के दिखाते हैं कैसी है। खाने का सामान तो मम्मी को कितना मिला दो, चाहे पूरा मेला घुमा दो, कोई दिक्कत नहीं है। चश्मा फोन चला चला के आँख खराब कर ली, इतना समझाता मैं फोन ना चलाने के लिए। अब दिखाओ कौन वीडियो डाल लेगा मुझे, ये वाली बात नहीं बतानी, बाय। तो मैं जब नीचे से जलेबी लेके आया था ना दूसरे वाले गांव से, तो इसने देख लिया था कि ये पन्नी में कुछ लेके जा रहा है। और मैं अगर कोई भी फ्रूट, फल या कुछ भी खाने का लेके आऊँगा और इसे पता चल जाए कि कुछ खाने का सामान पीछे, कुछ खाने का सामान ऊपर गया है, और ये हम इसे सुबह शाम खोलते हैं, दोपहर में भी खोल देते हैं और रात को खुला छोड़ते हैं घर में। मतलब दिन में 1-2 बार इसने बच्चों पे हमला कर दिया था, मतलब ये पास जाती है उनके और वे डर जाते हैं, तो उसके बाद 1-2 बार इसने ऐसा कर दिया हरकत। तो हम इसे दिन में खोलते नहीं। बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कमेंट में, मैसेज में कि डॉग को खुला रखे करो। पहले तो ये फीमेल है, और तो हम इसे खोलते नहीं सुबह से दिन में, और कुछ बात नहीं है। तो इसे पता चल गया था कि कुछ खाने का सामान ऊपर गया है, तो ये अभी घूमने के लिए इसे खोल रहा था। तो ये सबसे पहले घूमने नहीं गई बाहर, ये आई ऊपर जलेबी के चक्कर में, और देखो अब कैसे बैठी है। तब से इसकी नज़र रसोई के बाहर जाके बैठ गई है।
अब इसे जलेबी खवानी पड़ेगी। मीठा हम इसे देते नहीं, पर थोड़ा बहुत देना पड़ेगा क्योंकि नहीं मानेगी। देखो मतलब ऊपर ही हवा में ही कैच कर लिया। और ये जलेबी खाए बिना नीचे नहीं जाती। ये ले, ये इधर चला, अब नीचे आजा, आजा चल। अब देखो ये लालच के बिना कोई कुछ काम नहीं करता। अब आई है मेरे साथ नीचे। तो हम आए थे जंगल से बाजरा लेने के बाद, और ये पड़ा बाजरा। और घर आते ही साथ न्यूज़ मिली है, मेरे बारे में, जो अब बताएंगे आपको हमारे संवाददाता माँ। हाँ तो फोन आया कहीं से, तेज बोलना, ऊपर पढ़े। फोन आया कहीं से, शादी करने आया, क्या शादी करोगे? तो रात से कितनी बार फ़ोन आ गया? 3 बार आया, पैर उठाया नहीं था। 3 बार फ़ोन आ गया। किसकी शादी के लिए? तेरी। तो कर लूँ? अच्छा, तुम्हारे कहने से कर लूँ। तो ये थी आज की लेटेस्ट न्यूज़, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट न्यूज़ के साथ। भाई कॉलेज आ गए थे, पर कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रही। वो क्या रहे, यहाँ पीछे देख रहे हैं, सब इकट्ठे हो रहे हैं वीडियो शूट। मतलब कि ब्लॉगिंग का, शूट का इतना ज़्यादा क्रेज़ चल गया है। और हमारे भोलू भाई को कैमरा ऑपरेटर बना दिया इन्होंने, और सारे शूट करने के लिए खड़े हैं। ये कॉलेज में एंट्री लेंगे और फिर कॉलेज में वीडियो बनाएंगे। कॉलेज गए थे 3rd ईयर का रजिस्ट्रेशन कराने, तो वहाँ पर जाकर टीचरों से पता चला कि हमें 4th सेमेस्टर का रिजल्ट और आधार कार्ड की फ़ोटो स्टेट और ये फ़ोटो निकलवाए हैं तुम्हारे भाई ने। वही वाला फ़ोटो है जिसके स्केच बना है। और ये डॉक्यूमेंट लेके अब जाएंगे कॉलेज, और प्रोस्पेक्टर जमा होगा, फिर हम 3rd ईयर में आ जाएंगे, और 1 साल में हमारा बीकॉम कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं बोलो भाई, लेट्स गो। चलो तो डॉक्यूमेंट लेके कॉलेज में आ गए थे, और कार्तिक भाई फिर मिले हैं। आज भी ये लाइब्रेरी के बहाने से कॉलेज में घूम रहे हैं, तो इनके घर तक की बात जानी चाहिए। ये रोज़ लाइब्रेरी के बहाने से कॉलेज में मिलता है भाई। तो अब चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट जमा कराने, रजिस्ट्रेशन। तो भाई प्रोस्पेक्टर भर के हो चुका था रेडी, और अभी सर आए नहीं है। सर के आने के बाद इतना हम बैठे थे भाइयों के साथ, सारे भैया ये हमारे गांव के, और भोलू भाई है मामा के लड़के वाले, वो वाला स्केच वाला फोटो। और भाई आप सब फीस देते होगे कॉलेज में पढ़ने के लिए, और भोलू भाई फीस देते हैं कॉलेज में कूलर के सामने बैठने के लिए। तो सुबह से सामने इस बंदे को कॉलेज में घूमना है और कूलर के सामने आराम करना है। और 16,000 लगाए हैं। 16,000 रुपये इन्होंने कूलर के सामने बैठने के लिए दिए हैं। तो अब प्रोस्पेक्टर जमा करते हैं, फिर निकलते हैं घर के लिए।